हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो आज है साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अब कुछ ही समय बचा आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, तो चलते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे आज सभी लोग। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, देखो, कुकुटा अमरबेल जैसे पौधे को हरित लवक नहीं होता। मतलब ये जो अमरबेल का पौधा होता है इसमें हरित लवक नहीं होता है, या जिन पौधों पर चढ़ता है उन्हीं से तैयार भोजन प्राप्त करता है, या कुकुटा को क्या कहा जाता है? परपोषी, शैवाल, परजीवी, लाइकेन। बताओ क्या कहते हैं इसको? तो इसको बोला जाता है परजीवी। ठीक है, ये अमरबेल जो होती है, अमरबेल, ठीक है, ये बेर के पौधे पर, प्लांट पर ज्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए ये क्या होती है, उस पर परजीवी, बिल्कुल मतलब उसी पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? परजीवी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हरित लवक नहीं होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, और ये अपना भोजन मतलब स्वयं नहीं बनाती, दूसरों पर निर्भर रहकर के अपने भोजन का निर्माण करती रहती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि हमारे आमाशय के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन गलत हैं? यह एक मोटी भित्ति की थैली है, इसकी आकृति एस की भांति चपटी है, या भोजन की नली और छोटी आंत के बीच में है, या आहार नाल की या संक्रमित भाग है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी, बी डी, सी डी, ए और सी। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी वाला। बी और डी वाला, यानी कि इसकी आकृति एस की भांति कैसी होती है? एस की भांति, और यह आहार की सक्रियतम भाग होता है। ठीक है, बी और डी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य तौर पर अधातुओं का गुण है? तो बताओ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यानी ध्वनिक और ठोस, चमकीले, आघातवर्ध, ये हथेली के हल्के चोट पर टूटकर चूरा हो जाता है, या उष्मा और विद्युत सुचालक होते हैं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ये हथेली की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर है क्वेश्चन, कह मिलान करना है, तो अम्ल, क्षार, उदासीन सूचक क्या होगा? देखो, अम्ल जो हो जाएगा आपका इमली, ठीक है, इमली में जाएगा, और क्षार जो जाएगा ए में जाएगा, खिड़की साफ करने के लिए। उदासीन जो होता है वो किस में चला जाएगा? आपका जल हो जाएगा, सूचक हल्दी में। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सेकेंड नंबर वाला, ए का बी, और सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से अवलोकन कॉपर सल्फेट और आयरन की अपक्रिया के संदर्भ में गलत है? विलयन का रंग हरे से नीले हो जाते हैं, या अपक्रिया में निर्मित उत्पाद आयरन सल्फेट है, आयरन कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है, या एक रासायनिक परिवर्तन है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यह क्या हो जाएगा राइट आंसर? विलयन का रंग हरे रंग से नीला हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। यानी कि अगर देखोगे CuSO4 नीले रंग के विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया के सिद्धांत पर अगर देखोगे, आयरन कॉपर सल्फेट में जलीय विलयन से कॉपर आयनों को विस्थापित करता है, क्योंकि यह एक धातु और दूसरी धातु में एकल विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, जैसे मान लो FeS प्लस Cu2 Fe प्लस Cus। ठीक है, तो इसमें देखोगे इस अपक्रिया में धात्विक आयरन यानी कि Fe2 प्लस परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि
आयरन Cu2+ धात्विक कॉपर में परिवर्तित कर देता है। विलयन का रंग नीले से हरे में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, हरा रंग यानी कि फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक धातु आयरन को स्टेनलेस स्टील में परिवर्तित करने के लिए मिश्रित की जाती है, तो वह धातु कौन सी है? कॉपर, जिंक, क्रोमियम, चांदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम है, ठीक है। कौन हो जाएगा? क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुमटी मृदा के विषय में निम्नलिखित कौन सा विकल्प गलत है और वह कौन सा विकल्प है? दुमटी मृदा रेत, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है। इसमें ह्यूमस खाद की होती है। इसकी जल धारण क्षमता है या वायु में धारण नहीं करती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या वायु को धारण नहीं करती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्तंभ यानी कि फर्स्ट, कुछ प्राणियों में सूची स्तंभ श्वसन अंगों के निम्नलिखित में कौन से विकल्प सही है? तो उनको काकरोच तिलचट्टा किसके द्वारा सांस करता है? तो इसका हो जाएगा, देखिए, काकरोच तिलचट्टा श्वास नली, सी वाला हो जाएगा। केचुआ जो हो जाएगा आपका सेकंड का बी यानी कि त्वचा की सहायता से। मछली जो होता है वो आपका हो जाएगा थर्ड का ए वाला क्लोम, और छिपकली आपका हो जाएगा फुफ्फुस यानी कि फोर्थ का डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं। शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों में वापस लाती हैं। रुधिर का प्रवाह तीव्र और उच्च दाब में परिवर्तित होता है, इसीलिए शिराओं की भित्तियां मोटी और लचीली होती हैं। धमनियां में उपस्थित यानी कि कपटुल केवल एक ही दिशा में प्रभावित होते रहते हैं। तो बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए और बी वाला सही है। देखिए, धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से कहाँ ले जाती है? शरीर में ले जाती है। धमनियों का कार्य क्या होता है? धमनियां जो होती हैं वो हृदय से रुधिर को पूरे शरीर में लाती हैं, लेकिन शिराएं जो होती हैं उनका कार्य होता है शरीर से रुधिर को हृदय में लेकर के आती हैं, ठीक है। और ए और बी वाला इसलिए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों के जल एवं खनिजों के संवहन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताओ क्या हो जाएगा? पौधे में मृदा से जल पोषक तत्वों के नली जैसे नलिकाएं होती हैं। पौधों में फ्लोएम जल के संवहन करता है। भोजन क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल यानी कि पौधे में मृदा से जल और पोषक तत्वों को संवहन के लिए नली जैसी नलिकाएं होती है। ये वाला आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या एक द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है? भुट्टा, खीरा, पपीता, गुलाब। कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब, ठीक है। गुलाब होता है आपका द्विलिंगी। भुट्टा मक्के के पौधे में अलग अलग भागों में अलग अलग नर व मादा पुष्प होते हैं। खीरे के पौधे के भी नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। पपीता वृक्ष अलग अलग नर और मादा पुष्पों वाले पौधे एक अन्य उदाहरण है। नर और पुष्पों में पुंकेसर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक सरल दोलक
यानी कि 64 सेकंड में 40 दोलन पूर्ण करता है, तो दोलन की समयावधि क्या है? 0.6 सेकंड, 6 सेकंड, 1.6 सेकंड, 16 सेकंड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको हल करोगे तो सरल, ठीक है, दोलन लगा कुल समय कितना है? 64, और फिर क्या हो जाएगा? दोलन की संख्या कितनी है? 40, ठीक है। तो अगर इसको कर दोगे 64/40, तो आपका निकल कर आ जाएगा 1.6 सेकंड, ठीक है, 1.6 सेकंड। आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि समयावधि इसका हो जाएगा समयावधि, ठीक, बराबर लगा कुल समय अपान दोलन की संख्या, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर थर्ड वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तब तार गर्म हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र इस गुण का उपयोग करता है? रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर पंप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोस्टर, ठीक है। टोस्टर एक तार को गर्म करने के गुण का उपयोग करते हैं जब ब्रेड यानी, ठीक है, और जैसे ही धारा तारों में गुजरती है तो उसमें प्रतिरोधक के कारण तेजी से गर्म हो जाते हैं। रेफ्रिजरेटर एक घरेलू उपकरण है, और वैक्यूम क्लीनर एक सफाई उपकरण है। जल पंप एक यांत्रिक उपकरण है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण, बताओ इसका मिलान करना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण कहाँ, यानी कि इसका जो उपयोग किया जाता है वाहनों में पार्क दर्पण के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है इसका हो जाएगा सी वाले में, ठीक है। सी वाले में उत्तल लेंस का जो हो जाएगा आपका बी वाला, और अवतल लेंस का यानी कि आपका ए वाला। तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसे एक संपर्क बल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेशीय बल। कौन सा बल हो जाता है? पेशीय बल, ठीक है। स्थित विद्युत बल की बात करें तो देखिए, इसमें जो आपके गुरुत्वाकर्षण बल दे रखा है, स्थिर विद्युत बल दे रखा है, तो स्थिर विद्युत बल कणों के बीच उनकी सतहों पर विद्युत आवेशों के कारण लगने वाला एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है। और चुंबकीय बल की बात करें तो दो गतिमान आवेशों के बीच चुंबकीय बल को एक आवेश द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दोनों आवेशों पर लगाए गए प्रभाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी घटना में घर्षण बल अवांछनीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन की गति करते भागों का प्रचलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आपके इसमें अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान बल के लिए किसी सतह का जितना छोटा क्षेत्रफल उतना अधिक दाब। द्रव पात्र की दीवारों पर दाब डालते हैं हम वायुमंडलीय दाब डालते हैं, हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते क्योंकि यह मात्रा में नगण्य है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ध्वनि कंपन करती वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मानव में वाक तंतुओं का कंपन ध्वनि उत्पन्न करता है। सड़क के किनारे पौधों रोपण ध्वनि प्रदूषण कम कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला सही है, सी वाला सही है और डी वाला सही है। सेकंड नंबर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ध्वनि कंपन करती वस्तुओं का उत्पन्न होती है। मानवों में वाक तंतुओं का कंपन ध्वनि उत्पन्न करता है। सड़क के किनारे पौधों का रोपण ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आवेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इसमें रेशम से रगड़ने पर कांच की एक क्षण ऋणात्मक आवेशित हो जाती है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से धातुओं की अपक्रियाशील को के घटते क्रम को सही से दर्शाता है? तो एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका राइट आंसर आप बताओ क्या होगा। इसमें देखो, वैज्ञानिक नए ज्ञान की खोज हेतु एक नियत वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं, यही वाला आपका आंसर सही है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर देखते हैं। कहा गया है प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? समाज का वैज्ञानिक तौर पर साक्षर नागरिक बनाना, कौशलों को अर्जित करना जिसमें सभी बच्चों को भविष्य में शिल्प, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक विद बन सके, तथ्यों और नियमों की जानना जिसमें सभी बच्चे भविष्य में वैज्ञानिक बन सके, विज्ञान के तथ्यों और नियमों और सिद्धांतों के विषय में जानना या याद करना या और सीखना। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विज्ञान की कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शन करते हुए विज्ञान की शिक्षिका लगातार पूछती है, अब आगे क्या होगा? प्रदर्शन के दौरान ऐसे प्रश्न पूछे जाने मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर कक्षा में विद्यार्थियों में क्या रखना? रुचि बनाए रखना, जहां पर रुचि दिखाई दे समझ लो उसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विज्ञान की पाठचर्या की क्या एक मुख्य विशेषता है? बताओ। विज्ञान की पाठचर्या पुस्तकों की सामग्री करना है, क्रियाकलाप आधारित शिक्षण है, विज्ञान की सामग्री लदी पाठ